नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने तीन वीडियो आ चुके हैं डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम को बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम भी बोला जाता है इसको। तो एयर डिफेंस सिस्टम में होता क्या है, दुश्मन देश की जो भी मिसाइल या जो भी विमान है वो उसको आकाश में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इसका सिस्टम किस प्रकार होता है वो आपको अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें देखो होता क्या है, जैसे ही मान लो कोई देश है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कोई मिसाइल इंडिया की तरफ लॉन्च हो रही है। तो जैसे ही वो लॉन्च होगी, ऊपर जो सैटेलाइट सिस्टम है, उपग्रह सिस्टम है, वो थर्मल इमेजिंग प्रणाली के माध्यम से उसको कैप्चर कर लेगा लॉन्च होते ही। और वो लॉन्च होते ही जमीन पर स्थित जो बेस स्टेशन है उसमें राडार प्रणाली जो लगी हुई है, उस राडार प्रणाली को सूचना दे देगा। अब जो राडार प्रणाली है वो एक एंगल पर भी हो सकती है या कई एंगल पर भी हो सकती है। राडार प्रणाली उसको कैप्चर करने के बाद में उसकी जो मिसाइल है उसकी वेलोसिटी और जो डायरेक्शन, जो मतलब दिशा और वेग है, उसको कैप्चर कर लेगी। उसको कैप्चर करने के बाद में वो पता लगाएगी कि ये मिसाइल कहाँ गिर सकती है। ये पता लगाने के बाद में जो राडार प्रणाली है वो जो इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल वाला, उसको सूचना देगा और वहां से जो मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा जो कि गाइडेड होगी और वो आकाश में ही उस मिसाइल को नष्ट कर देगी। तो यह है। अब इसके आगे हम बात करेंगे जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। शॉर्ट रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। शॉर्ट रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इसमें जो सबसे पहले है इसकी देखो मारक क्षमता है ना, 25 से 30 किलोमीटर होगी। जो शॉर्ट रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसकी मारक क्षमता होगी 25 से 30 किलोमीटर। अब देखो इसमें दो मिसाइलें हैं। एक तो है QRSAM। QRSAM को बनाया है DRDO ने और इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और एक होता है दूसरा स्पाइडर सिस्टम। ये स्पाइडर सिस्टम है ना, वो इजराइल से लिया हुआ है। इसमें दो मिसाइलें हैं। एक तो है पाइथर, एक तो है पाइथर और एक है डरबी। डरबी की रेंज है 40 से 50 किलोमीटर और इसके पाइथर की 5 किलोमीटर। दोबारा देखते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसमें सबसे पहले जो शॉर्ट रेंज के लिए है वो है शॉर्ट रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर होती है। इसमें दो मिसाइलें मुख्य रूप से हैं, QRSAM और स्पाइडर सिस्टम। QRSAM का मतलब है क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये DRDO ने बनाया है। एक है स्पाइडर सिस्टम। स्पाइडर सिस्टम इजराइल से लिया हुआ है और इसमें दो मिसाइलें हैं, पाइथर और डरबी। पाइथर की क्षमता 5 किलोमीटर है और डरबी की क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। अब देखते हैं मीडियम रेंज।
मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, और इसकी मारक क्षमता है वो है 50 से 100 किलोमीटर तक। मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो मारक क्षमता है वो 50 से 100 किलोमीटर है। इसमें दो मिसाइलें हैं मुख्य रूप से, एक तो है आकाश मिसाइल, पिछले वीडियो में हमने आकाश मिसाइल के बारे में बात की थी, और एक है बराक 8। ये बराक 8 है ना, वो इजराइल के सहयोग से बनाई है इंडिया ने। इजराइल और भारत दोनों ने मिलकर बनाई है बराक 8 को। ये नेवी वर्जन है भाई। तो मीडियम रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की जो मारक क्षमता है वो 50 से 100 किलोमीटर है। इसमें एक तो आती है आकाश मिसाइल और एक आती है बराक 8। बराक 8 का निर्माण इजराइल और भारत द्वारा किया गया है। अब देखते हैं हम लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इसकी मारक क्षमता होती है 100 से 300 किलोमीटर तक। इसमें हाल ही में एक सिस्टम जो रूस से खरीदा है इंडिया ने, वो है S-400 ट्रायम्फ। ये चर्चित है भाई, इसको पूछ सकता है एग्जाम में, अभी समझौता हुआ है। अभी इसको जो ये रूस से है ना, वो 5 सिस्टम लेगा S-400 ट्रायम्फ के। ये मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है जो कि कहां से ली गई है, रूस से। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक राडार होता है, राडार। उस राडार का नाम है AESA, और ये राडार है वो एक साथ 100 से 300 टारगेट है ना, कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार की मिसाइलें हैं। जिनकी रेंज अलग अलग है। एक है XRSAM, उसको DRDO विकसित कर रहा है, एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 100 से 300 किलोमीटर होती है। ये सेकंड लेयर में आएगा अपना। फर्स्ट लेयर जो 4 लेयर बताई थी ना आपको अभी, 4 लेयर, 4 स्तरीय, उसमें फर्स्ट रेंज में तो हो गया शॉर्ट रेंज वाला, और सेकंड में हो गया मीडियम रेंज वाला, और ये थर्ड में हो गया लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। मारक क्षमता है इसकी 100 से 300 किलोमीटर। अब देखो, भारत ने अभी अभी जो 5 सिस्टम है जो रूस से लिए हैं, S-400 ट्रायम्फ प्रणाली, और अक्टूबर 2020 तक ये भारत को ये 500 प्रणाली है ना, 5 सिस्टम लिए हैं, ये 5 डिलीवर हो जाएंगे। राडार प्रणाली AESA राडार प्रणाली है जो 100 से 300 टारगेट को एक साथ कैप्चर कर सकता है। टारगेट को कैप्चर करने के बाद 4 प्रकार की जो मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, जिनकी रेंज अलग अलग है। ये इतना घातक है कि जो अमेरिका
और चाइना है उसके पास भी इसका तोड़ नहीं है, S400 ट्रायम्फ प्रणाली। और दूसरा है XRSAM जिसका निर्माण DRDO कर रहा है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, जो इंडिया खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, जो अभी बनाया है, वो है आउटर मोस्ट लेयर डिफेंस सिस्टम। आउटर मोस्ट लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें देखो दो प्रोजेक्ट हैं। ये फोर्थ लेयर वाला सिस्टम है भाई। अपन ने 4 लेयर की बात की है ना, 4 लेयर में से ये चौथा है, आउटर मोस्ट लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। आउटर मोस्ट लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें दो सिस्टम है। एक तो होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक, एक होता है इंडो एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब होता है वायुमंडल से बाहर। एक्सो एटमॉस्फेरिक, इसका मतलब होता है वायुमंडल से बाहर। और इसमें है ना, इसमें अपना आता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या पृथ्वी इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है, इसको प्रद्युमन भी बोलते हैं। प्रद्युमन। भारत ने इसका परीक्षण है ना, सफलतापूर्वक परीक्षण 2006 में किया था। 2006 में किया था पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम प्रद्युमन, इसका परीक्षण 2006 में किया था। और वायुमंडल से बाहर का मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब पृथ्वी से ऊपर की तरफ ऊंचाई की रेंज, वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तभी इसको बोलते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक। एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब वायुमंडल से बाहर की जो मिसाइलें आ रही है उसको अपने जो वायुमंडल है उससे बाहर ही नष्ट कर देना। इसकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। इसको पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम भी बोलते हैं। इसको दिया गया है नाम भारत ने प्रद्युमन, प्रद्युमन एयर डिफेंस सिस्टम। इसका परीक्षण सफलतापूर्वक भारत ने 2006 में किया था और रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। यह हो गया वायुमंडल से बाहर। अब यह होगा वायुमंडल के भीतर, इंडो एटमॉस्फेरिक। वायुमंडल के भीतर इसको बोलते हैं अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम। इसको बोलते हैं अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम। और इसकी मारक क्षमता है ना, वो 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और 2007 में भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। तो यह हो गया दोस्तों फोर्थ लेयर का, आउटर मोस्ट लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें दो हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक और एक है इंडो एटमॉस्फेरिक। इंडो एटमॉस्फेरिक में वायुमंडल के भीतर आएंगे, उसको बोलते हैं अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम। अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की मार करेगा, मतलब वायुमंडल के भीतर ही।
2007 में इंडिया ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जो कि सफल रहा। दूसरा है एक्सो एटमॉस्फेरिक, ये वायुमंडल से बाहर, उसमें आएगा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम प्रद्युमन परीक्षण 2006 में। इसकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। अब एक चीज और है इसमें, जो अपना मिसाइल सिस्टम था उसके अंदर एक चीज और देखेंगे हम। डिफेंस सिस्टम है, ये तो हो गया। अब देखेंगे हम इसमें एक चीज और है, एमटीसीआर। एमटीसीआर का फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। एमटीसीआर का मतलब है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसकी स्थापना है ना, कार्य भी देखेंगे अभी। स्थापना इसकी 1987 में हुई थी और G7 कंट्रीज हैं उनके द्वारा की गई थी। स्थापना 1987 G7 जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा। और भारत है ना, भारत जून 2016 में इसका 35वां सदस्य बना था। इसका कार्य देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, और इसकी स्थापना 1987 में की गई G7 कंट्रीज द्वारा। जून 2016 में भारत इसका 35वां सदस्य बना था, भारत। और इसका कार्य है मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेडिंग या प्रसार है उसको रोकना। कौन सी मिसाइल का? जिन मिसाइल की क्षमता 300 किलोमीटर रेंज से अधिक और जो 500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती हैं, उन मिसाइलों की जो तकनीक है उसके प्रसार को रोकना। इसका उद्देश्य यह है ताकि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कोई भी आतंकवादी ग्रुप है या जो अन्य अशांतिकारक जो ग्रुप है उसके हाथों में न लग जाए। भारत इसका जून 2016 में 35वां सदस्य बना था। अब देखो दोस्तों, भारत को इसके फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, विकसित देशों के पास में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एक तो वो इंडिया को मिल सकेगी एमटीसीआर के माध्यम से। दूसरी चीज ये होगी, जो भी सदस्य एमटीसीआर के नियमों का पालन करेगा, नियम और शर्तों का जो भी दूसरा कंट्री पालन करेगा, उनको इंडिया अपनी मिसाइल बेच सकता है। मतलब हथियारों के बाजार में भी भारत फिर अपना सिक्का जमा सकता है। जो भी कंट्री एमटीसीआर के नियमों का पालन करेगा उनको भारत अपनी मिसाइलें बेच सकता है। तो ये था दोस्तों एमटीसीआर। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो भी वीडियो थे वो अपने ये चौथा वीडियो है। अब आगे का वीडियो जो आएगा उसमें जो पनडुब्बी वारशिप वगैरह हैं और एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो शामिल करेंगे। अभी 1-2 दिन में हम वीडियो डालेंगे राजस्थान के करंट अफेयर पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।